सुबह सुबह क्यों कॉल किया? क्या हुआ, आप इतने रूखे तरीके से क्यों बात कर रही हैं जैसे मैं कोई अनजान हूँ? जवाब नहीं दिया आपने। क्या नहीं बताया? कॉल करने का रीजन? सॉरी, एक्चुअली मैंने फोन किया था आपसे पूछने के लिए कि आपको पिक किस टाइम करूँ। पिक करना रहेगा मतलब? I mean, परी ने सोच लिया कि भाई अब नीति से बदला लेके ही मानूंगी। और यहाँ पर तो परी भाई पार्वती बनके नीति से बदला ही लेने आई थी, साथ में राजीव से भी। तो अब नीति को कैसे छोड़ देगी? और वहीं हम देख रहे हैं कि अब उसने इतना बड़ा भयंकर प्लान बनाया है जिसके बाद अब नीति के तो होश ही उड़ने वाले हैं। कहाँ जाना है? देखा, अब फिर भूल गई ना, हमें मिसेस मेहरा की पार्टी में जाना था। किस टाइम पिक करने आऊँ मैं आपको? अभी तो आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। और आप मुझे क्यों लेने आएंगे? ये हमने देख ही लिया था ना किस तरीके से भाई लिफ्ट में बंद हो जाते हैं राजीव और परी, और सब लोग उनको बचाने की कोशिश करते हैं, बच भी जाते हैं। लेकिन यार जिस तरीके से वो लोग बाहर निकलते हैं ना एक दूसरे की बाहों में, उसे देख के सारे घर वालों के होश उड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर नीति को तो समझ में आ गया। आप नीति को लेके जाइए। वो एक्चुअली नीति और मिसेस मेहरा की लास्ट ईयर पार्टी में लड़ाई हो गई थी, सो नीति नहीं जा रही है, मैं और माई जा रहे हैं सिर्फ, और बाकी पूरी फैमिली हमारी जा रही है जगराते में। कि भाई राजीव ना अभी भी पार्वती से प्यार करता है, मतलब जो परी है। यहाँ पर नीति को पता ही है कि ये तो परी ही है, ये पार्वती नहीं है। तो भाई एपिसोड में इतना बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जिसके बाद ना सबके होश उड़ने वाले हैं। नीति नहीं जा रही जगराते में? एक्चुअली वो इन सब चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करती है, इसलिए वो घर पे रुक रही है। तो बताइए ना आपकी, मैं आपको किस टाइम पिक करूँ? नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली अब यहाँ जो अपनी पार्वती है ना वो परी का भूत बन के आ जाएगी, और जिसे देख के नीति के होश उड़ जाएंगे। नीति को पहले तो समझ में नहीं आएगा कि ये कौन है, लेकिन जैसे ही वो बोलेगी ना मैं परी हूँ और मैं तुमसे बदला लेने आई हूँ और मैं भूत हूँ परी का। मैं भी नहीं जाऊंगी। वो कल रात कुछ फ्रेंड्स के साथ में क्लब पार्टी में चली गई थी, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आई थिंक फूड पॉइजनिंग हो गया है। ओह गॉड, मैं काम करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलने आता हूँ थोड़ी देर में। नहीं, आई मीन उसकी जरूरत नहीं है, हम बाद में मिलते हैं, बाय। और तुमने मुझे किस तरीके से मारा था, ये सारी चीजें जब बोलेगी ना तो नीति एकदम घबरा जाएगी, डर जाएगी और भाग जाएगी राजीव को बुलाने। अब यहाँ पर जो राजीव है वो तो बर्थडे में गया हुआ है अपने बॉस के, यहाँ पर सेलिब्रेशन वगैरह चल रहा है, सब लोग बहुत खुश हैं, राजीव भी खुश है। यहाँ पर जैसी नीति आती है ना हंगामा करना शुरू करती है, और वही नीति को देख के राजीव को और गुस्से में आ जाता है, क्योंकि नीति यहाँ पर इतना जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि राजीव तुम अभी मेरे साथ चलो और तुम्हें एक बहुत बड़ी चीज दिखानी है। और जिसके बाद भी राजीव जाने को तैयार नहीं होता। राजीव कहता है कि रुक जाओ, मैं चलता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी क्या है, पहले मुझे केक वगैरह काटने दो, मेरे बॉस का बर्थडे है। अब यहाँ पर केक वगैरह जैसी देखती है कि भाई राजीव तो इसमें बिजी हो गया है, तो वो केक को भी फेंक देती है, गुस्सा करती है। और यहाँ सारे लोग भाई इतना चिल्लाने लगते हैं नीति के ऊपर, और राजीव को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि तुमने ये सब क्या किया, तुम्हें पता है ना कि मेरे बॉस का बर्थडे है और तुम ये हंगामा क्या कर रही हो। लेकिन यहाँ पर नीति ने तो सोच ही लिया है कि मैं अब भाई इसको लेके ही मानूंगी, और यहाँ उसको लेके चली जाती है राजीव को। राजीव को दिखाती है देखो ये सामने परी है और परी का भूत मुझे आके डरा रहा है। अब यहाँ पर राजीव को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि नीति क्यों इतना डर रही है। क्या नीति ने ऐसा तो नहीं कुछ गलत किया है जिसके बाद वो उसकी भूत से डर रही है? अब वही हम देखेंगे कि सारे घर वाले ना भाई नीति के साथ चले जाते हैं पार्वती के घर। अब पार्वती को ये देखने जाते हैं, चेक करने कि भाई ये पार्वती ही वाकई में थी या फिर ये सच में ऐसा तो नहीं कि भूत बन के परी का वापस आ गया हो। अब ये चेक करने के लिए नीति भी बहुत बड़ा हंगामा परी के यहाँ भी कर देती है कि भाई मुझे अभी मिलना है परी से, कितने भी बज रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, मैं बिना मिले नहीं जाऊंगी। यहाँ पर घर वाले भी सारे यही जिद करने लगते हैं। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में पार्वती का खुलासा होगा या फिर से दोबारा से परी बच जाएगी।